हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, जिसका अनदर नेम है फ्रीक्वेंसी एरे। तो इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों मेथड कवर किए थे, जो सिंपल मेथड होते हैं यानी कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड है जो लास्ट क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं सबसे पहले कि डिस्क्रीट सीरीज़ या फिर फ्रीक्वेंसी एरे का मीनिंग क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज़ के अंदर एक आइटम है जो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो 10 नंबर सिक्योर करने वाले स्टूडेंट मान लेते वो 5 हैं। आपको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे। जैसे जिन बच्चों के 10 नंबर आए हैं वो टोटल 5 स्टूडेंट हैं, जिनके 20 नंबर आए हैं वो ऐसे 6 बच्चे हैं, जिनके 30 नंबर आए हैं वो मान लेते 2 बच्चे हैं, जिनके 40 नंबर आए हैं वो 1 बच्चा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स वेरिएबल होते हैं ना, एक्स वेरिएबल के साथ साथ हमने क्या देखना होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ऐसी सीरीज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं कि ऐसी सीरीज़ क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाती है, जहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सीरीज़ के अंदर जो आइटम है वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। जो मेथड रहते हैं मीन कैलकुलेट करने के डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, वो 3 मेथड रहते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि समीशन एफ और एक्स, एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है, इसका समीशन होता है टोटल कर देंगे फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को मल्टीपल करके और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो टोटल लेना है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाएगा। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअल मीन की बजाय अज्यूम मीन की हेल्प से जो मीन कैलकुलेट किया जाता है। अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी क्या होता है, यहाँ पे डेविएशन होता है। डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स जो सीरीज के अंदर आइटम है उसमें से माइनस करेंगे अज्यूम मीन, तो मेरे पास डेविएशन आ जाएगा। फिर इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के मल्टीपल का जो टोटल यहाँ पे लिया जाएगा और डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे डी डैश कैलकुलेट किया जाता है। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो यहाँ पे डेविएशन आया है उस डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है। स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है बहुत लार्ज होती है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड की जो हेल्प ली जाती है। तो डी डैश कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे डी डैश को और फिर उसका टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। यहाँ पे कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर से मल्टीपल किया जाता है। तो 3 मेथड की हेल्प से जो हम मीन कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। वहीं जब हमने लास्ट क्लास के अंदर इंडिविजुअल सीरीज़ ली थी तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास एक्स वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गिवन नहीं होती। तो उस केस में हमने मीन कैसे कैलकुलेट किया था, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करके। और अज्यूम मीन मेथड में कैसे कैलकुलेट किया था, अज्यूम मीन समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया था, एक्स माइनस अज्यूम मीन करके। स्टेप डेविएशन मेथड में अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ डी डैश डिवाइड बाय एन इंटू में सी करके डी डैश कैसे कैलकुलेट किया था, जो हमारे पास डेविएशन है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमने जो मीन कैलकुलेट करने के मेथड के फॉर्मूले समझे थे तीनों मेथड के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में भी तीनों मेथड आते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, सिर्फ एक्स वेरिएबल होते हैं हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ
कि बच्चों को जो पॉकेट अलाउंस दिया जाता है वो मेरे पास गिवन है, तो सिर्फ एक्स वेरिएबल गिवन है 15, 20, 30, 40, इस तरीके से मेरे पास सिर्फ एक्स वेरिएबल गिवन होता है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी जो नहीं गिवन होती, तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक्स को लेके चलती हूँ, इसी का समीशन करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू आती है इसके जैसे यहाँ पे नंबर को लेके चलते हैं, कितने नंबर है टोटल, ये 4, तो इस तरीके से टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता था जब हम मीन कैलकुलेट करते थे समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करके। लेकिन देखो फॉर्मूले इस इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इस कारण से इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल नहीं किया गया। जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिस कारण से पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं, फिर उसके बाद उसका टोटल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर समीशन एक्स लिया था क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वहीं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, इस कारण से पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया था वेरिएबल को, फिर उसके बाद टोटल करके चलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम ली जाती है, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। जब मैंने अज्यूम इन मेथड लगाया था इंडिविजुअल सीरीज में, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टली समीशन डी लिया था क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी। वहीं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया था डेविएशन को, तो यहाँ पे एफ और डी दोनों का मल्टीपल करके फिर समीशन किया जाएगा। ऐसे ही स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ मैंने डी डैश की वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होती है, इस कारण से फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर दिया जाता है। तो यानी कि फॉर्मूला तो वही है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि पहले मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद जो मुझे टोटल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। वेजेस गिवन है वर्कर की, तो वेजेस है जो, और दूसरी तरफ कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं वो गिवन है। जो वेज है वो 10, 20, 30, 40 और 50, ये वेज है। 10 वेज लेने वाले टोटल 4 वर्कर हैं, 20 वेज लेने वाले 5 वर्कर हैं, 30 वेज लेने वाले 3 वर्कर हैं, 40 वेज लेने वाले 2 वर्कर हैं, 50 वेज लेने वाले 5 वर्कर हैं। तो वेजेस के मेरे पास एक्स वेरिएबल है, नंबर ऑफ वर्कर के मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। अब मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करूँगी अर्थमेटिक मीन को, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके। डायरेक्ट मेथड में मुझे क्या चाहिए, समीशन चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का। तो मेरे पास एफ भी गिवन है और एक्स भी गिवन है, तो एफ और एक्स दोनों का क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल करके 40, दोनों का मल्टीपल करके 100, 90, 80, 250 मुझे समीशन चाहिए, यानी कि टोटल चाहिए एफ एक्स। तो इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 560, और फ्रीक्वेंसी का टोटल समीशन ऑफ एफ बनता है हमारे पास 19। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो ये डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं मीन समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो मेरे पास समीशन एफ एक्स है 560, समीशन ऑफ एफ है 19, तो डिवाइड करके मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 29.47 से। ये डायरेक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है मीन कैलकुलेट करने का डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम इसी को अज्यूम मीन मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करें मीन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने एक्चुअल मीन को यूज़ नहीं करना डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, हम अज्यूम मीन को लेके चलेंगे। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास सीरीज होती है ना, इसमें से कोई भी एक आइटम को मैं मान लेती हूँ कि वो मीन है, अज्यूम कर लेती हूँ। ज़्यादातर क्या करते हैं हम, जो मिड में वैल्यू होती है ना उसी को अज्यूम करते हैं कि ये मीन है। तो मैंने 30 को अज्यूम कर लिया कि ये मीन है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करें, डेविएशन कैलकुलेट करें। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स में से माइनस करके अज्यूम मीन को। अज्यूम मीन कितना है 30, तो 10 माइनस में 30 करेंगे तो माइनस का 20, 20 माइनस 30 करेंगे माइनस का 10, 30 माइनस 30 करेंगे 0, 40 माइनस 30 करेंगे 10, 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 बनेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, समीशन ऑफ एफ और डी, यानी कि डी तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया, अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों का मल्टीपल करेंगे। फ्रीक्वेंसी 4 है और डेविएशन मेरे पास -20 है। 4 को -20 से मल्टीपल करेंगे तो -80 करेंगे। इसमें जो निशान है प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, कोई चेंजेस है जो निशान में नहीं करेंगे। 5 को -10 से मल्टीपल करेंगे तो
तो माइनस में 50 हो जाएगा। 0 से जब मल्टीपल करते तो वो 0 बन जाता है। नेक्स्ट 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 20 बनेगा। 5 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो ये 100 बनेगा। अब हमें समीशन ऑफ एफ डी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को अलग ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास बनता है माइनस में 130 और ये बनता है प्लस का 120। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10 है जो समीशन डी बनेगा, क्योंकि बड़ी रकम के आगे क्या है, माइनस का निशान है। इस कारण से मैंने यहाँ पे -10 है जो लिया है। अब फॉर्मूले पुट करते हैं वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? अज्यूमिन प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? अज्यूमिन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। हमने यहाँ पे समीशन ऑफ एफ डी भी कैलकुलेट कर लिया और हमें अज्यूमिन भी पता है, तो हम क्या करें? वैल्यू पुट करते हैं। अज्यूमिन कितने? 30 प्लस में समीशन ऑफ एफ डी कितना? माइनस का 10 डिवाइड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितने? 19। सोल्व आउट करते हैं 30, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का 10 डिवाइड बाई 19। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे 30 एज इज रखते हैं, 10 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो वैल्यू बनती है 0.53। 30 में से माइनस करते हैं 0.53 तो 29.47 है जो हमारे पास वैल्यू आती है मीन की। तो जब हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके मीन कैलकुलेट किया तब भी मेरे पास 29.47 वैल्यू है। जब हमने अज्यूम मीन का इस्तेमाल करके मीन कैलकुलेट किया तब भी मीन वैल्यू कितनी है? 29.47 है। तो मीन वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजेस है जो नहीं आता, चाहे हम डायरेक्ट से यूज़ करें या फिर अज्यूम मीन से यूज़ करें मीन कैलकुलेट करना। नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मैं इसी सम को स्टेप डेविएशन मेथड से करूं तब भी मीन 29.47 ही आएगा, क्योंकि तीनों मेथड से मीन कैलकुलेट कर ले सेम ही आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लेते हैं। स्टेटमेंट गिवन है वेजेस। वेजेस मेरे पास 10, 20, 30, 40 और 50 है। नंबर ऑफ वर्क यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 3, 2 और 5। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ मीन कैलकुलेट करने का स्टेप डेविएशन मेथड से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू में सी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं डी कैलकुलेट करूँगी। कैसे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं? जब हम सीरीज़ की आइटम में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन को, डी आ जाएगा। फिर डी डैश कैलकुलेट करने के लिए इसी डी को डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। तो अब सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं इस एक्स में से किसी भी एक आइटम को अज्यूम मीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 को अज्यूम करती हूँ कि मीन है, तो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस में अज्यूम मीन करके। 10 माइनस में 30 करेंगे -20, 20 माइनस में 30 करेंगे -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस में 30 करेंगे 10, 50 माइनस में 30 करेंगे तो बनेगा 20। अब उसके बाद मैंने क्या करना है? डी डैश कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ये डेविएशन आया इसको मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूं। अब इस पूरी सीरीज में कॉमन फैक्टर क्या लग रहा है? 10 लग रहा है कि अगर मैं सी यानी कि कॉमन फैक्टर 10 लेती हूँ तो इस केस में मेरे पास डी डैश कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डी -20 सी 10, तो -20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, तो ये 0 आएगा। 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है डी डैश को। फ्रीक्वेंसी 4 डी डैश -2, 4 इंटू -2 -8, 5 -1 -5, ये 0 आएगा। 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, -8 -5 अलग ऐड करेंगे, 2 और 10 अलग ऐड करेंगे तो ये माइनस का बनेगा 13 और ये प्लस का 12। तो समीशन ऑफ एफ डी डैश प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि जो बड़ी रकम है उसका आगे क्या है? माइनस का निशान है। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं। समीशन ऑफ एफ कितना है? 19। वैल्यू पुट करते हैं अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मैंने कितना लिया यहाँ पे? 30, तो वैल्यू पुट करते हैं अज्यूम मीन 30
प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना है मेरे पास -1 रखेंगे, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ कितना है 19, मल्टीपल बाय कॉमन फैक्टर, मैंने कॉमन फैक्टर कितना लिया यहाँ पे 10, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे। सोल्व आउट करते हैं इसे, 30 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/19 इंटू में 10, तो 30 माइनस में 1/19 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.053, मल्टीपल में 10 एज इट इज रहेगा, 30 इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 0.53 हो जाएगा, 30 में से माइनस करते हैं 0.53 तो मेरे पास वैल्यू आती है 29.47, तो मीन वैल्यू क्या आई है 29.47 आई है। तो ये वैल्यू क्या है, वही है जो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड से आई थी। तो डायरेक्ट मेथड से भी यही वैल्यू आई है, अज्यूम मीन मेथड से भी यही वैल्यू आई है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी यही वैल्यू आई है मीन की। तो मीन में कोई भी चेंजेस है जो नहीं आता, चाहे हम किसी मर्जी मेथड का इस्तेमाल करें इन तीनों मेथड में से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसे हम ग्रुप डाटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।